आईपीएल में जो है अभी टाइटल का तो इंतजार है, लेकिन कप्तानी जो है ऑलरेडी, यार आपके कप्तान ने कप्तानी छोड़ दी, लेकिन आपके कप्तान का कप्तानी छोड़ना या छुड़वा दी गई, वो बेचारा सपना अधूरा रह जाएगा रोहित और जो है धोनी के साथ उनको जो है खड़े करने वाला। लेकिन ऋषभ पंत का तो मैटर मतलब ठीक है, अब ऋषभ पंत भी रुकेंगे नहीं रुकेंगे क्या होता है वो सब भी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन हार्दिक पांड्या की जो खबर निकल कर आ रही है वहाँ तो पूरा ही हो गया भाई कि हार्दिक वर्सेस रोहित गैंग, मतलब ये लिटरली वहाँ पर कहने का मतलब है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चलो हार्दिक पांड्या और एक तो सपोर्ट स्टाफ, कोचिंग स्टाफ, ये निकल कर आ रहा है कि भाई कि प्लेयर्स को जो है कोचेबल बनना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता आप अनकोचेबल बन जाओ कि हमने कोई डेटा दिया है, कोई चीज़ निकाल कर दी तो आप उसके अकॉर्डिंग करो। लेकिन जो एक खबर आई थी जो बाद में आई थिंक जयवर्धन ने खुद कहा कि बुमराह को निगल है, तो सीनियर प्लेयर्स में एक बुमराह हो गया जिसको निगल है, जो उस तरीके से मतलब जो आप कह रहे हो वैसा नहीं कर रहा। ठीक है, रोहित शर्मा का भी फिटनेस का इशू था, प्लस रोहित शर्मा की अब ये भी आ रहा है कि भाई कप्तान तय रोहित शर्मा करेंगे कि अगला कप्तान कौन होगा। रोहित शर्मा कोचेबल नहीं है बट कप्तान वो तय करेंगे। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म आपको लगता है लगी हुई है ऐसी कि वो कुछ बैटिंग से कुछ वैसा कर पाए। और तिलक वर्मा तो सीनियर प्लेयर्स में कायदे से मेरे हिसाब से तिलक वर्मा बनते भी नहीं है अभी, जो तो सीनियर प्लेयर यही हुए, बुमराह, सूर्या और रोहित यही तो तीन हुए। और जो क्या? मेरा ये मानना है कि भाई जो ये पूरा इशू चल रहा है हार्दिक और रोहित गैंग, क्योंकि हार्दिक तो अकेला ही था वहां पर, क्या यही रीजन है? अभी वो कहते भाई कि पूरा जो है पानी जो है सर के ऊपर जा चुका था हार्दिक पांड्या के, जो उन्होंने मिड सीजन ही बोल दिया कि भाई अब हाथ जुड़वा लो, इन लोगों के साथ नहीं खेल पाऊंगा। और हार्दिक को भी मतलब वो जैसे हार्दिक का ही आया ना कि भाई कि मैंने जो है 100% दिया इन सब प्लेयर्स के लिए, जब वो अलग अलग T20 की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो हार्दिक द प्लेयर ने भी हार्दिक द कैप्टन के लिए परफॉर्म नहीं किया वहां पर, उनको भी रोका किसी ने, वो भी रोहित की तरफ थे। नहीं मतलब कायदे से मुंबई इंडियंस के लिए परफॉर्मेंस तो उनको करनी चाहिए थी। ठीक है, वो साथ नहीं मिला टीम का उस तरीके से, सीनियर प्लेयर्स के बीच में बवाल था, ये सारी चीज़ें थी, बट ये जग जाहिर था। ऐसा तो था नहीं कि आप पहले सीजन आए, दूसरे सीजन में आपको साथ दिया गया और तीसरे सीजन में फिर अलग अलग हो गए। वहाँ बात ये आ रही थी कि मुंबई इंडियंस की जो एक रेपुटेशन थी उसको सबसे आगे किसने रखा? क्या हार्दिक पांड्या ने उसको रखा? क्या रोहित शर्मा ने रखा? उसको भुला के लोगों ने आपस में अपनी एक राइवलरी ही टाइप की बना ली ना कि भाई तुम कप्तान हो, तुम्हारी कप्तानी में हम कैसे खेल सकते हैं। ये सारी चीज़ें भूल के इनको एक टीम के रूप में देखना चाहिए था। मुंबई इंडियंस को टाइटल जिताते, अच्छी परफॉर्मेंस देते, उसके बाद ये सारी बातें होती ना तो वो समझ में आती है। बट हार्दिक पांड्या भी पूरी तरह से गलत नहीं है, और रोहित शर्मा एंड गैंग को भी मतलब इस तरह की चीजें शायद मतलब एक कप्तान के साथ नहीं करनी चाहिए थी इसकी जो, बट अपनी जगह पे शायद कहीं ना कहीं वो भी थोड़े से सही दिखते हैं आपको। देखो आप अगर खेल रहे हो तो भाई परफॉर्म करो, ये इस तरीके की चीजें। और कोई अंडर परफॉर्म तो ऐसे मतलब देखो अंडर परफॉर्म तो नहीं किया होगा। दूसरी बात है ना कि इस चीज के बीच जो बोए गए थे, मेरा ये मानना है कि इस सब में ठीक है डिसीजन ओनर्स ने लिया। ये चिढ़न जो मेरे को ज्यादा लगी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह इनके तरफ रही। और तिलक बेचारा भोला भाला बच्चा, इन टर्म्स ऑफ भोला भाला इसलिए क्योंकि उन्हीं लोगों की मेहरबानी पर तिलक जो है ओडीआई टीम में भी आगे थे 2023 वर्ल्ड कप के आसपास, एशिया कप में डेब्यू कर गए थे, T20 टीम भी उनको मिली, सूर्या भैया के चक्कर में नंबर 3 मिला। फिर जो जगह बची रही कि रिंकू सिंह बाहर हो गए तो तब भी तिलक खेलते रहे, और तिलक और हार्दिक की लड़ाई ड्रेसिंग रूम में हो भी चुकी थी। बट इन सब के बीच लड़ाई होनी चाहिए थी, भोले भाले बच्चे थे तो लड़ाई कैसे कर? मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या आपको इतना श्रेय दे दिया गया कि एक जूनियर प्लेयर होते हुए भी हार्दिक प्लेयर तो 10 साल पुराना ही है ना। कायदे से तिलक वर्मा की भी जगह वहां पर नहीं बनती, कप्तान शायद तिलक वर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा डिसाइड करेंगे तो कुछ भी कर दें डिसाइड, बात हो ना, इसलिए भोला भाला बनकर। मुझे दिक्कत है कि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को, तिलक वर्मा क्या? अरे तो यहीं से तो कहानी की शुरुआत होती है कि जब एक तरफ हार्दिक के ट्रेड की बातें चल रही थी और यहाँ पर जो है 24 के वर्ल्ड कप के टाइम पर ही खेलने तो गए, लेकिन उसके बाद जो साजिश की गई सबसे बड़ी तो वो थी जिस पर कोई बात करता नहीं है। देखो हम रोहित शर्मा की बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी बातें करते हैं कि जूनियर्स का ख्याल रखते हैं, भैया भैया ये सारी चीज़ें, लेकिन हार्दिक भैया का जो गेम बजाया था रोहित ने, कि रोहित ने, राहुल द्रविड़ ने वहाँ पर उस टाइम पर कि भाई कप्तान जो है हार्दिक नहीं होने चाहिए, सूर्य कुमार यादव होने चाहिए। उस टाइम पर आई थिंक श्रीलंका गए थे हम उसके बाद, और पहली चीज़ जब सूर्य कुमार यादव वहाँ पहुँचे या उसके बाद जब डिसीजन हो गया था भाई कि एज कैप्टन सूर्य कुमार यादव है और हार्दिक नहीं है, तो हार्दिक तो उस टाइम तक बीसीसीआई सेक्रेटरी थे जय शाह, जो सारी पावर्स उनके पास थी, तो हार्दिक सीधे उनके पास जाकर पूछते हैं भाई मैंने गलत क्या किया। तो हार्दिक को जो खंजर घोपा गया था, मुंबई वाला खंजर तो कुछ भी नहीं है, ये सबसे बड़ी तलवार कटप्पा और बाहुबली वाली तो वहाँ चल गई थी, जहाँ पर आपने सामने मुंबई एयरपोर्ट पर, बाकी ये भी आता है कि जो मुंबई एयरपोर्ट का विजुअल आता है ना कि रोहित ने ट्रॉफी दी थी हार्दिक को निकलने के लिए,
ये भी आता है कि भाई कि हार्दिक ने वो ट्रॉफी खुद ली थी वहाँ पर, पहले से उनके पास थी। वो ऐसा नहीं था कि जो वर्ल्ड कप सेलिब्रेट करना है बाहर जाओ मुंबई के लिए तो आप लेकर जाओ ट्रॉफी, और उसके बाद जो गेम किया, अगर ट्रॉफी देनी होती तो कप्तानी किसी और को नहीं देते, कि हार्दिक वाइस कैप्टन तो उससे पहले कप्तानी कर रहे थे। आज के हार्दिक को तो कोई टीम में भी ना ले, बट ये कलेश, ये प्रॉब्लम, सारी शुरुआत तो वहां से हुई है ना। वो डिसीजन भाई, क्योंकि हार्दिक उस चीज को भूल नहीं पाते आज तक भी, और ये अपने मन में अलग ही बना रखे। बट उसके बावजूद भी 3 साल तक टिके रहना हार्दिक की भी तो गलती है ना। पहले सीजन में मजबूर आपको थे ना भाई, पैसे का भी तो चक्कर होता है। पैसे का चक्कर, फिर पैसे का वही चक्कर है बाबू या भैया। तो पैसा ले लो फिर इज्जत ले लो। तो अब इज्जत जब पैसे के चक्कर में इज्जत की ऐसी तैसी हो गई 3 ना। साल में कर्जा कुछ आपको हो गया सीधा था सीधा जो कप्तान आपके प्रॉमिसिंग कैप्टन हो सकते थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि आज नहीं कल उनको मजबूरी में आपको बनाना ही पड़ेगा, आज की डेट में कौन कप्तान बनाने को राजी होगा उनको? 3 साल का फेलियर हो गया ना। अब तो ये बातें होंगी कि गुजरात को जो टाइटल मिला उसमें नेहरा जी भी का कंट्रीब्यूशन था, हार्दिक ने अकेले कुछ नहीं किया था। बिल्कुल। जबकि उस टाइम हार्दिक का रौला अलग चल रहा था, इसीलिए मुंबई इंडियंस लेके भी आई थी, नहीं तो उस स्टेटमेंट के बाद हार्दिक को लाना बनता नहीं था। उस टाइम हार्दिक पांड्या इंडिया के कैप्टन थे, ये भी मत भूलो, और हार्दिक नहीं इंडिया का कैप्टन होना था, ये भी मत भूलो, क्योंकि रोहित विराट टीम से बाहर चल रहे थे। भाई प्रॉब्लम ये हुई ना कि हार्दिक पांड्या से प्रॉब्लम सिर्फ इन लोगों को नहीं थी, प्रॉब्लम ये हुई थी कि उस तरीके का ट्रेड जहां पर इनिशिएट करना मना होता है बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अकॉर्डिंग, उस टाइम बीसीसीआई को, सेलेक्टर्स को, कोचेस को, सबको लगा कि भाई हार्दिक पांड्या तो सबसे बड़ी चीज बन गई है। जो हमें लगा था कि हम रोहित विराट अब कप्तानी की पोजीशंस पर वैसे नहीं हैं, कोई बड़ा जैसे कहते हैं कि मॉन्स्टर नहीं बन रहा हमारे लिए। हार्दिक पांड्या भाई अंबानी के साथ घूम फिर रहा है, उठ बैठ रहा है, मस्त उनके प्राइवेट जेट्स में वर्ल्ड कप की गेम्स अटेंड कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, उनके बॉक्सेस में बैठ रहा है, उसके बाद इंडिया की कप्तानी उसके पास है। तो इन लोगों ने भी मतलब मजबूरी में वहां पर वो रोहित विराट वाली एंट्री करवाई कि कैप्टनसी वहां चली जाएगी, थोड़ा सा पावर बैलेंस में रहेगी यहाँ पर। बट मुंबई इंडियंस को पता ही नहीं था, मेन टाइटल जीत गए ना, टाइटल टाइटल जीतने के बाद फिर उनकी बात रखी गई। मुंबई इंडियंस को अंदाजा नहीं था ना कि हार्दिक की कप्तानी जा सकती है। बट ये जो मुंबई इंडियंस का पूरा गैंग है भाई, इसको भी सल्यूट है वैसे। इन लोगों ने भी जो उस टाइम स्टोरीज वगैरह लगाई, ये तो अंदर यार दिलों में जो उनके लेकर बैठे हुए थे, अब वो सब दिख रहा है, सारी चीजें नजर आ रही हैं, इनकी जो चीजें होकर हुई हैं। मतलब ये कायदे से एक तरह से ठीक है, हम लोग एक टीम को सपोर्ट कर देते हैं, बट टीम में इस तरह की गैंग अगर बन जाए तो वो गलत ही है। यार हार्दिक के हमने कुछ विजुअल्स जो देखे पिछले कुछ थोड़ा time बहुत जो हार्दिक को लेके लोग थोड़ी सी सहानुभूति दिखा रहे हैं, वो इसी वजह से कि भाई आपकी परफॉर्मेंस चालू ठीक है, चाहे जैसी भी रही हो, खराब रही हो, अच्छी रही हो, लेकिन अगर आपको उस टीम में कप्तानी करने ही नहीं दी जा रही है तो आप रिजल्ट कहाँ से दे दोगे? भाई कुछ भी हो, एक एक्स्ट्रा अलग से बट प्रेशर ये लेके तो मुझे हार्दिक बताओ खेल ना, ही रहा एज अ होगा ना, सीनियर तो प्लेयर उसकी परफॉर्मेंस भी इम्पैक्ट करी जो है। यहाँ पर देखो, अब ऐसा क्यों है कि मुंबई इंडियंस में तो ऐसा मैटर चल गया, बट इंडिया की कप्तानी में रोहित शर्मा से ये सब चीजें नहीं हुई। देखो उन्हीं रोहित ने जब हार्दिक को हटाकर सूर्या को बनाया तो बिल्कुल फेयर। इंडिया के लिए कप्तानी के लिए अगर इस तरह की कोई चीजें होती, कपड़े ना उतार दिए जाते, वही तो कह रहा हूँ, तो कोई भी होता, चाहे वो हार्दिक होते, चाहे वहां रोहित को चैंपियंस सीनियर खिलाड़ी के नाम पे कोई भी होता, प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल वहां से हटा दिया, वहां तो कुछ नहीं कर पाए, और वहां शायद अब टीम से भी जगह जा रही है। तो जो घूम फिर कर आता है उन पर ही लौट कर आ रहा है क्या अभी? ये पता चले कि 27 में आप बात आ रही है कि अगला कप्तान आप चुनोगे। इवन मुझे लग रहा है आईपी में भी उनकी जगह का भी वो रहेगा, क्योंकि एज एन ओपनिंग भाई पावर प्ले जो आप हारे हो वहां पर, ठीक है रोहित ने पूरे मैचेस नहीं खेले, बट पिछला सीजन या इस सीजन रोहित का इंपैक्ट एज ओपनर हमने मिसिंग देखा है वहां पर। हाँ, और आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हार्दिक पांड्या है इसलिए ये सारी चीजें चल रही हैं, अब नहीं बोल हार्दिक के पाओगे जाते ना ही कुछ सारी भी। चीजें सही हो जाएंगी। और ना ऐसा कि भाई कि सब सही हो जाएगा। अगला सीजन इनके लिए बहुत मेक और ब्रेक वाला रहने वाला है, और मेक और अगर ब्रेक में परफॉर्मेंस मुझे- नहीं होगी देखो, तो ये जो सीनियर गैंग बना के बैठे हैं ना, इनकी बेइज्जतियों का इनकी वक्त हो जाएगा। छुट्टी होगी, बेइज्जती तो छोड़ दो, ये तो छुट्टी हो जाएगी सीधा। देखो रोहित स्काई अगर झिलते हैं तो अगले उस तक ही झिल पाएंगे, वरना नहीं झिलेंगे। और अभी मजबूरी, अभी पता है क्या हो रहा है, अभी सडनली सारा जो है ना फोकस इधर उधर से कभी दिख रहा है कि हार्दिक के ऊपर है, अभी कभी तो, कुछ और चले जा रहा है, कभी सपोर्ट स्टाफ, ये कोचेस वगैरह को तो पूछो, जयवर्धने को निकालो। बाकी आप बताओ भाई, आपको ये पूरा जो गैंग वॉर है ये कैसा लग रहा है कि एक बंदा उसके साथ कभी कभार पोलार्ड दिख जाता था खड़े हुए, बाकी कोई था नहीं, और ये जो खुंदक मेन T20 वर्ल्ड कप वाली चल रही है उस पर आपका क्या कहना है वो भी आप बताएं।